नमस्कार, स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शोधन से पूर्व ऋणपत्रों की राशि किस प्रतिशत के बराबर ऋणपत्र शोधन संचय का निर्माण करना होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 50% करना होगा। नेक्स्ट है ऋणपत्रों के भुगतान की विधियां कौन कौन सी हैं? तो एक निर्धारित अवधि के बाद भी भुगतान होता है, वार्षिक आहरण द्वारा और खुले बाजार में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोधन कोष खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्रधारी क्या होते हैं? तो एक कंपनी के लेनदार क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1,00,000 रुपये के शोधनीय अधिमान अंशों को 5% प्रीमियम पर शोधन किया गया। 40,000 के नए समतांश मूल्य सममूल्य पर निर्मित किए गए। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व खाते में से कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो कैपिटल 1,00,000 है, 1,00,000 में से 40,000 चले गए तो कितना बचा? 60,000। तो इसमें कितना किया जाएगा? वो 60,000 किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, कंपनी ने 3,60,000 की संपत्ति क्रय की, इसके बदले में 100 रुपये वाले 10% बट्टे पर ऋणपत्र निर्मित किए गए। तो 3,60,000 को 10% बट्टे पर मतलब 100 माइनस 90 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 4,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4,000 हो जाएगा। इसके बाद 107, एक कंपनी के चिट्ठे में आयाचित लाभांश अनकॉल्ड डिविडेंड कहाँ पर शो किया जाएगा? तो ये एक करंट लायबिलिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों व 3 रुपये वाले प्रति अंश आवंटन पर 4 रुपये याचना का भुगतान न कर कारण अपहरण कर लिए गए। इन अंशों को 8 रुपये पर पुनः निर्मित किया गया। तो इसका मतलब 4 और 3 रुपये नहीं मिले हैं, इसका मतलब 4 3 7 नहीं मिले हैं, 10 में 7 नहीं मिले हैं, इसका मतलब कितने मिले? 3 इंटू 30 से मिले हैं, इसका मतलब 90 रुपये प्राप्त हुए। अगली बार बट्टे पर है 30 इंटू 2 60 रुपये, तो 90 माइनस 60 देन आंसर हो जाएगा 30, और 30 इसमें है सी नंबर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 110, बोनस अंशों से आशय उन अंशों से है जो वर्तमान समता अंशधारियों को निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, यदि याचित पूंजी व प्रदत्त पूंजी समान हो तो चिट्ठे में क्या दिखाया जाएगा? तो दोनों एक ही शीर्षक हेड में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? तो किनका बकाया रह सकता है? तो जो संचयी पूर्वाधिकार होते हैं, इनका बकाया रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पूंजीगत संचय के स्रोत कौन से हैं? स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ जो होता है ये भी सही है, स्थायी संपत्तियों के बिक्री पर और निर्गमन पर भी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी को नॉमिनल पूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यह किसके नाम से रजिस्टर्ड होती है? तो ये मुख्यतः किसके नाम से होती है? देन आंसर हो जाएगा ए कंपनी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है बकाया मांग, मतलब कॉल्स इन एरियर किससे घटाया जाता है? तो किससे घटाया जाता है? तो हम जितना मांगते हैं कॉल्ड अप कैपिटल से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
स्वायत्त समतांश किन्हें निर्मित किए जाते हैं? तो कर्मचारियों को, संचालकों को और इंजीनियरों को। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रीमियम का राशि का भुगतान किसमें होता है? तो प्रीमियम का भुगतान वन टाइम में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी प्रतिभूतियाँ विमोचनशील नहीं हैं, मतलब जिनका विमोचन नहीं हो सकता है? तो नंबर 1 जो होता है समतांश, इनका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूनतम अंशदान राशि प्राप्त न होने पर क्या करते हैं? तो निर्गमन के 130 दिन के अंदर उसे को वापस कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाता है? तो धारा 78 के थ्रू पर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूनतम अंशदान प्राप्त हो जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर्गत? तो 120 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अंशों पर प्रीमियम की राशि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमियम की राशि की कोई भी सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रतिभूत संविदा अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ये मुख्यतः सन 1957 से लागू हुआ, 1957 से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस निम्नलिखित में से वित्त प्राप्त करने का कौन सा स्रोत ऐसा है जो कंपनी की वित्तीय व्यवस्था पर भार नहीं बनता है? तो कौन सा है? तो पब्लिक डिपॉजिट भी है और ऋण पत्र भी है और वित्तीय संस्थाओं से है। नहीं बनता है तो वो है प्रतिभारित आय, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक कंपनी प्रीमियम पर अंशों को निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी के द्वारा प्राप्त होनी है। किसके साथ में याद होती है? तो मुख्यतः याचनाओं के साथ में भी हो सकती है और मुख्यतः यही ऑप्शन माना गया है योग के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, पर वैसे होना तो चाहिए डी। ना मांगे गए लाभांश चिट्ठे में दायित्वों के किस शीर्षक में दिखाए जाते हैं? तो ये इट इज़ अ प्रोविज़न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 127 का बी जो है वो डी सही हो जाएगा। जहां प्रस्तावित लाभांश दर पूंजी के 20% से अधिक है वहां लाभ का कौन सा प्रतिशत कोष में संचालित करना चाहिए? तो वहां लाभ का 10% करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कभी कभी यहाँ पर इसका डी भी लेते हैं 0%, पर आयोग के द्वारा कौन सा माना गया है? तो वहाँ पर डी माना गया है, 0% माना गया है। एक कंपनी 10 रुपये वाले 30 पर है और सेम क्वेश्चन है, फिर वहीं आ जाएगा ऑप्शन सी डी। नेक्स्ट है, एक कंपनी अपने ऋण पत्र बाजार में क्रय करती है तथा बाद में उन्हें निरस्त कर सकती है। ऋण पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो प्रॉफिट में भी, कैपिटल या जनरल रिजर्व में, किसी में भी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश प्रीमियम पूंजी खाता कितने से जितने से कॉल्ड अप की जाती है? तो 131 का बी हो जाएगा। ऋणपत्र शोधन कोष का शेष अंतिम रूप से किसमें ट्रांसफ़र करते हैं? तो ये मुख्यतः किसमें करते हैं? वो जनरल रिजर्व के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंश अपहरण खाते में अपहरित फॉरफीचर्ड अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात शेष रही राशि को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंपनी का समर्पण होता है जब अंशधारी स्वयं अपनी इच्छा से उसको कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कंपनी के अंशों को क्रय के पश्चात निर्गमित अंशों की संख्या से कम है तो इस अवस्था में क्या होता है? न्यून अधियाचना होता है। तो ऑप्शन नंबर
135 का ए हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू टू ऑल फॉर कनेक्टिंग टू मी।